हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद बी मनहास। तो आज हम रीडिंग करेंगे आपका वही फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो इसमें हम अलग अलग डेक यूज़ करेंगे, थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस, लव मैसेजेस और ऑरेकल डेक, टैरेट डेक सारे यूज़ करके देखते हैं कि क्या एनर्जी निकलती है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर रीडिंग पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना, क्योंकि इसी तरह से हम लोग फिर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड, ट्रस्ट मी, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड मोर बैलेंस। ओह, देखो ये निकले उनके हैंड रिटन मैसेजेस में से। तो मुझे लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने काफ़ी लंबे समय तक डील किया, लेकिन ये डीलिंग आपकी किसी भी तरह से मुझे लगता है नहीं कि आप लोगों के बीच में कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह हुई। शायद सिंपल बातचीत थी, एक तरह से कह लो कि ओपन रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने कोशिश की उनसे अपना फ्यूचर पूछा आपने कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, क्या कनेक्शन, हमारे कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, तो हो सकता है उन्होंने आपको साइलेंट जोन में एक तरह से वो चले गए, उन्होंने आपको वॉक अवे कर दिया, कुछ क्लियर नहीं बताया, कोई क्लैरिटी नहीं दी। और उसका रीज़न हमारे इन हैंड रिटन मैसेजेस में से निकल के क्या आया कि उनकी शायद कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके वजह से वो अभी तक आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दे पा रहे। वो कहते हैं कि ट्रस्ट मी, हो सकता है कि वो इन फ्यूचर आपको कमिटमेंट के दें या फिर कुछ क्लैरिटी दें, लेकिन हाल फिलहाल वो कंफ्यूज है, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा बैलेंस के लिए ये देखो यहाँ पर भी आया कि बैलेंस की ज़रूरत है उनको। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फैमिली इशू आ जाता है, या फिर उनका करियर पर कोई उस चीज़ का असर हो सकता है कि वो पर्सन को काफ़ी मतलब पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है, और साथ ही साथ में 7 ऑफ कप का कार्ड। चाहते तो हैं आपके साथ स्टेबिलिटी लाना, आपके साथ रिलेशनशिप में ग्रोथ लाना, विक्ट्री चाहते हैं, बेसिकली सिंबल बना है विक्ट्री चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन अभी उनको इस सब के लिए बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। वो शायद इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं। मन में बातें हैं, मन में चाहते हैं कि करें आपके साथ शादी का, आपको ऑफर दे, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही, खुद पर बेवजह चीज़ों को अपने ऊपर मत अप्लाई करना। जिनको पता है कि हाँ वो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये उनके लिए है कि हो सकता है कि मैरिड हैं और उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि वो चाहते तो हैं वहाँ पर डाइवोर्स वगैरह लेना, लेकिन ऐसा पॉसिबल उनको लग नहीं रहा अभी। बच्चे हो सकते हैं, फैमिली पर्सन है, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से अभी लगता नहीं उनको कि ये सब पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत हद तक चांसेस है उन लोगों के लिए जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कि वो मैरिड है और वो अपनी लाइफ में खुश है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर कोई ऐसा सीन है जिसके बारे में आपको पता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा है तो वो हिडन नहीं हो सकता आपसे, वो आपको पता है, आपको क्योंकि आप लोग भी इंट्यूटिव हो, लेडीज़ लड़कियां बहुत इंट्यूटिव होती हैं, समझ जाती हैं चीज़ों को। और अगर आपको ऐसा कुछ सीन पता है जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ ये बंदा अपनी मैरिड लाइफ में वहाँ पर भी पूरा फोकस कर रहा है, अपनी खुशियों पर, अपने फैमिली में इंजॉय कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और इस तरफ से दूसरी तरफ आपके साथ भी वो चाहता है कि इसी तरह से डील करता रहे कि आप भी कोई क्वेश्चन ना पूछो, बस एक ओपन रिलेशनशिप रखो जिसमें कभी भी आए कभी भी जाए, नो क्वेश्चन नो ऑब्जेक्शन, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की बात ना हो, बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर हैप्पीनेस। अगर ऐसा कोई सीन है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की जिम्मेदारी आपकी अपनी, वहाँ से हट जाओ, मैं तो यही सलाह दूंगी। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि अपने लाइफ में वो इंसान ग्रोथ ला रहा है, देख रहा है, अपनी फैमिली के साथ वो बैलेंस कर रहा है, यिंग एंड यांग की एक तरह से है यहाँ पर एनर्जी कि खुशियाँ गम सब कुछ अपनी लाइफ में उसको सब चल रहा है ठीक ठाक,
लेकिन हो सकता है वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर ऐसा कोई सीन है तो फिर आपको डिसीज़न आपके हाथों में फाइनल, तो अब मेरे हिसाब से आपको वहाँ से कट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे रहोगे तो लाइफ में ना तो कोई कमिटमेंट मिलेगी और सिर्फ टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को के रिलेशनशिप में ऐसा कोई सीन नहीं है कि सामने वाला पर्सन मैरिड नहीं है, आपको पता है इस बात का कि ये मैरिड पर्सन नहीं है, हाँ उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है, माँ बाप है, कोई करियर है जिस पर उसको फोकस करना है, जिस वजह से वो थोड़ा साइलेंट जोन में है, तो उनकी बात अलग है, वो वहाँ पर उनका वेट कर सकते हैं अपने पार्टनर का, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ है तो फिर वहाँ यहाँ ट्रस्ट मी का कार्ड भी आया है उन लोगों के लिए। तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए अपने पर्सन के वापस आने का, उनको अपनी उस सिचुएशन को बैलेंस करने का समय देना चाहिए आपको। 10 ऑफ कप के साथ आया हमारा, तो जिन लोगों को पता है कि उनका पर्सन मैरिड नहीं है, तो उनको बहुत एक मतलब मुझे जहाँ जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से उनको आस रखनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनके लिए, तो कि इन फ्यूचर बहुत जल्द आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, वो दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अगर कांटेक्ट में आप लोग अभी नहीं हो, साइलेंट जोन चल रहा है अगर, तो वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे आपको अपनी फैमिली का पर्सन मानते हैं, अपना फैमिली का मेंबर मानते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करे और बहुत जल्द इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाएंगे, और साथ ही साथ में आपके साथ मैरिड वगैरह का कमिटमेंट भी आपको हो सकता है बहुत जल्द दें। लेकिन जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़े से हम 5D मैसेजेस भी देख लेते हैं कि उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। हैंड रिटन मैसेजेस में भी देखा और इसमें भी देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग रखते हैं अपने आपके लिए। यस, वी डिज़र्व ए सेकेंड चांस। उन्हें पता है कि लाइफ में उनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है। आप वो चाहते हैं आप उन पर ट्रस्ट करो, और साथ ही साथ में वो चाहते हैं कि हम दोनों एक सेकंड चांस लें। चाहे चीज़ें अभी ख़राब हुई हैं, चाहे अभी आप दोनों में सेपरेशन आया, लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, वो खुद ही इस सब को बैलेंस करेंगे। आई हैव ए स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। बहुत अच्छा मैसेज आया, लो ये खुद ही पढ़ लो। When I can't move on just the way you did। उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए। वो कह रहे हैं कि शायद आपके लिए चीज़ें इतनी टफ़ नहीं रही, लेकिन उनके लिए ये सेपरेशन बहुत टफ़ है, बहुत पेन में है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। उनको लगता है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि जब तक वो सब कुछ बैलेंस करें आप मूव ऑन हो जाओ। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा उनका वेट करो, क्योंकि वो बहुत जल्द आपको वापस अप्रोच करने वाले हैं। वो उन लम्हों को, वो सारा जो भी आपने आप दोनों ने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा साथ में, जो भी जहाँ पर भी आपका साथ उन्हें मिला, वो सारे पल वो बार बार याद करते हैं, उनके दिमाग में रहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करते रहना, ये सब उनका डेली रूटीन है। बार बार आपके डीपी वगैरह चेक करना, देखना, ये सब चलता है। तो जिन लोगों को पता है कि उनके पर्सन मैरिड है कहीं पर, या फिर कमिटेड, ऑलरेडी कमिटेड है, तो उनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। मुझे लगता है उन लोगों को स्पेशली अपने लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो मैच नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को के साथ ये मैसेज मैच हुआ कि उनके पर्सन कहीं पर और कमिटेड है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़रूरी मेरे से ही करो, जहाँ पर भी आप ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो जिस भी टैरो रीडर से, आप वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोग टैरो रीडर मतलब पर्सनल रीडिंग्स दे रहे हैं, तो कहीं से भी बुक कर सकते हो। मुझसे करना चाहो मुझसे कर लो, अदरवाइज़ आपकी खुशी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और पर्सनल रीडिंग अगर बुक करनी हो किसी को तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।